अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये चमन उर्दू है मेरे हाथ में और ये चमन उर्दू का पहला हिस्सा है। कल जो हमने पढ़ा था वो अरबी यानी उर्दू अल्फ़ाबेट्स यानी हरूफ की आवाज़ पढ़ी थी कल हमने। अब इसमें हमने कल एक नंबर सबक लिख दिया था, लेकिन ये एक नंबर है नहीं, एक नंबर यहाँ से शुरू है। तो इसलिए उसमें उसकी आज जो हम सबक लिखेंगे तो दोबारा से एक नंबर लिखेंगे, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो कि पता नहीं एक नंबर है कितना है। तो इसलिए एक नंबर किताब के अंदर यहाँ से शुरू है और ये पीछे वाले जो थे इसमें नंबर नहीं है, ये बगैर नंबर के है। अगर आप इस किताब को ख़रीदना चाहते हैं तो आप इसको ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक लगा दूँगा, आप वहाँ से इसको ऑनलाइन भी ख़रीद सकते हैं। और साथ ही इसके आप ये नूरानी कायदा भी आप ख़रीद सकते हैं। ये किताब ये नूरानी कायदा है और इसी तरीके से ये दीनी तालीम का रिसाला है। इसको मैंने इसकी पूरी वीडियो बना रखी है, तो इसकी प्लेलिस्ट भी मैं इसमें लगा दूंगा, आप वहाँ से प्लेलिस्ट पढ़ भी सकते हैं और इसको ऑनलाइन ख़रीद भी सकते हैं, जो आपके होम डिलीवरी हो जाएगी। तो अब शुरू करते हैं। तो देखिए ये वही हरूफ हैं, सिर्फ ये उल्टे सीधे लिखे हुए हैं। तो अगर यहाँ लिख रहा है सबक नंबर 1 बेतरतीब हरूफ। बेतरतीब का मतलब ये है कि उल्टे सीधे आगे पीछे। देखो यहाँ अलिफ नहीं है, अलिफ होना चाहिए, अलिफ नहीं है, सिर्फ बा है, बा के बाद ते होना चाहिए, ते नहीं है, जीम है। तो ये सब उल्टे सीधे हैं, तो इसी को कहते हैं बेतरतीब। ये बेतरतीब इसलिए लिखते हैं ताकि याद हो जाए, याद होने की वजह से इसको बेतरतीब लिखते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको ये करना, पहले तो आप सीधा सीधा पढ़ेंगे इसको। सीधा पढ़ने के बाद फिर इसको ऐसे पढ़ेंगे नीचे को, फिर नीचे पढ़ेंगे इसको ऐसे, नीचे को पढ़ने के बाद में ऐसे सारे नीचे पढ़ेंगे, फिर इसको उल्टा पढ़ो ऐसे इधर से, फिर ये वाला ये फिर नीचे से ऊपर को पढ़ो ऐसे, बार बार ऐसे 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 ऐसे, फिर इस तरीके से ऐसे पढ़ते जाओ इसको। उल्टा सीधा पढ़ने से अगर ये फ़ायदा होगा, अगर आप सीधा सीधा पढ़ते जाएंगे तो जैसा अलिफ बे थे यहाँ पर रटे थे आपने, ऐसे ये ज़बान पर रट जाएंगे। इसलिए उल्टा सीधा पढ़ने से क्या होगा, पहचान हो जाएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं लिख कर अभी दिखाऊँगा, तो आप लिखने की मश्क भी करेंगे। तो इसको पढ़ते हैं। देखो ये है बा, बा जीम दाल सीन, इसको बे पढ़ाया था हमने। बा और बे दोनों पढ़ सकते हैं, अलबत्ता उर्दू है तो उर्दू में बे पढ़ते हैं और कुरान शरीफ पढ़ते हैं। अगर कायदा तो उसमें बा पढ़ते हैं। तो ये है बे जीम दाल सीन, पे चे दाल शीन, ते हा दाल स्वाद, ते खा रा वाद, थे वाव ड़ा तो आइन गैन जा वा फा क़ाफ लाम मी नून। देखो मुझे भी रटा हुआ है मीम, लाम के बाद नून, छोटी या बड़िया। अब इसको ऐसा पढ़िए नीचे से ऊपर से नीचे को, बे पे ते टे थे, आइन फा, जीम चे हा खा, वाव गैन क़ाफ या, दाल डाल दाल रा ड़ा जा लाम या, ये बढ़िया, सीन शीन स्वाद वात ता वा नून। ऐसा हो गया। अब इसको उल्टा पढ़ो इस तरीके से, सीन दाल जीम बे, शीन डाल चे पे, स्वाद दाल हा ता या ते, वाद रा खा टे, ता ड़ा वाव थे, वा जा गैन आइन, नून लाम क़ाफ फा या। अब ऐसा हो गया। अब इसको नीचे से ऊपर पढ़ो या इधर से, नून वा ता वा स्वाद शीन सीन, या लाम जा ड़ा रा जाल डाल दाल, या क़ाफ गैन वाव खा हा चे जीम, फा आइन सा टे ते पे बे। ये हो गए। अब इसको लिखिए आप। देखो बे कैसे लिखा जाएगा, तो देखो बे कैसे लिखा जाएगा। ये है बे, तो ये हो गया बे। अब देखो बे के बाद है यहाँ पर जीम, ये वाला जीम। तो जीम कैसे लिखा जाएगा, देखो तो जीम के बाद दाल, दाल के बाद सीन, सीन
लाइन के वहाँ से शुरू करेंगे और लाइन तक ख़त्म कर देंगे, सीन। उसके बाद है पे, चे, चे हो गया। चे के बाद में क्या है, डाल, डाल, डाल के बाद है शीन, शीन के बाद ते, हा, ते हो गया, ते देखो ते के बाद हा, हा के बाद दाल, दाल के बाद स्वाद, स्वाद के बाद टे हो गया। टे के बाद खा, खा हो गया। खा के बाद रा, रा। अब रा के बाद में रा हो गया। रा के बाद में वात, रा के बाद वात, वात के बाद इसमें दिख रहा है नहीं, वात, अब दिखेगा, वात हो गया। वात के बाद में सा, एक लाइन छोड़ के, सा के बाद वाओ, वाओ के बाद अड़ा, इसको हम बोलते हैं ना हिंदी में अड़े खाली, वही है। उसके बाद में पौ, उसके बाद है आइन, आइन के बाद गैन, गैन के बाद जा, और जा के बाद है वो, वा के, हाँ, वा के बाद फा, फा के बाद है क़ाफ, ये वाला, क़ाफ के बाद लाम, लाम के बाद नून, नून के बाद छोटिया, और इसके बाद में बढ़िया। इसके अंदर नुक्ते नहीं है, लेकिन नुक्ते आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, कोई हरज की बात नहीं है। तो ये हो गया। अब देखो इन्होंने एक चीज़ और लिखी है, इन हरूफ को, नोट, ये तो लिखा नोट, नोट, इन हरूफ को लिखने में करीबी ताल्लुक़ मलहूज़ रखा गया है ताकि बच्चों को दुश्वारी ना हो। पहले खानावार ऊपर से नीचे को और फिर बिलमुकाबिल पढ़ा जाए। ये करें कि पहले ऊपर से नीचे को पढ़ा जाए, तो सीधे सीधे देखो ऊपर से नीचे को, बे, पे, ते, टे से, यहाँ तक बिल्कुल सीधा सीधा है। जीम, चे, हा, खा, यहाँ तक सीधा है। दाल, अच्छा इन्होंने ऐसे लिखा एक जैसे, तो यहाँ लिख दिए, ये लगभग एक जैसे यहाँ तक हैं तो एक जैसे लिख दिए हैं। ये यहाँ से ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, और ये यहाँ तक एक जैसे हैं, नीचे को फिर डिफरेंस है। तो इन्होंने ये लिखा ताकि बच्चों को दुश्वारी ना हो, एकदम ही बिल्कुल सारे उल्टे सीधे लिख देते तो दुश्वारी होती। अब आपको करना क्या है, ये वाला सबक पूरा याद करना है आपको, पिछला सबक और आज का सबक, और कल को फिर ये पढ़ेंगे अलिफ ज़बर आ, बे ज़बर बा। अगर आपको ये इनकी पहचान नहीं हुई है तो अभी इनकी पहचान कर लें, और अगला जो सबक पढ़ेंगे हम तो इसमें ये पढ़े जाएंगे जिसके हिंदी में मात्रा कहते हैं, वो चीज़ पढ़ी जाएगी। तो इसलिए इस चीज़ का भी ध्यान रखें। तो इसको खूब याद करना है आपको, खूब मशक करके। अगर आप इसको ऑनलाइन ख़रीदना चाहते हैं तो ऑनलाइन में ख़रीद सकते हैं, तो आप देख लें, ठीक है। और मंगाकर अपने घर पर भी रख लें इस किताब को, मैं लिंक लगा दूंगा। जैसे ही आप वीडियो खोलेंगे तो लिंक जो शो करने लग जाएगा, आप वहाँ से इस किताब को ख़रीद सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।